और इस इलाका के साबका सरपंच चौधरी मोहम्मद रफीक साहब, तंजीम के सीनियर रहनुमा सूबाई नायब सदर जनाब एडवोकेट नज़ीर साहब, तंजीम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद चौधरी साहब, ब्लॉक सदर जनाब हाजी जावेद साहब, हाजी आजम जाट साहब, मेरे बुजुर्ग रिटायर्ड DYSP जनाब सादक साहब, लियाकत खान साहब, यहाँ मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, रज़ाक साहब। एक लंबी फहरिस्त है, लगभग 1 साल के बाद आपके पास पहुंचा हूं। हनीफ साहब यहां तशरीफ रखते हैं, हाफिज रियासत साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, राशिद जी हैं, चेची साहब हैं, विशाल चेची, जावेद साहब हैं, इतने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पे, मौलाना मोहम्मद बशीर साहब हैं, याकूब साहब हैं, तंजीम के मेरे नौजवान साथी हैं, नजीम खटाना जी हैं, सदाम जी हैं, वसीम जी हैं, हुसैन साहब, ब्लॉक सदर जाकिर साहब, जुफ्तार जी हैं, शकील साहब हैं, तमाम साथियों को, और तंजीम के मौसा मुश्ताक साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के मौसा हैं मेंढर से, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि लगभग 1 साल के बाद आपके पास, आपके बीच में आने का मौका मिला। हालांकि मुझे दुख तो जरूर है इस बात का, यहां सादिक साहब भी तशरीफ रखते हैं, मेरे बुजुर्ग। इलेक्शन के फौरी बाद मैं यहाँ पे आना चाहता था, मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मगर आज अगर मैं बता दूं इसकी वजह, यहाँ इतना इंतजार की जो घड़ियां लंबी हो गई, उसके पीछे जो राज था वो शायद मैं वो पर्दे खोलना नहीं चाहता हनीफ साहब, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो गुजर गया। और अक्सर हम ये कहते थे कि मुझे चरून जाना है, कई बार तैयार हुए, सादिक साहब को तैयार किया, हफीज साहब सूबेदार साहब को तैयार किया, हनीफ साहब को हम कहते थे, सरपंच साहब को कहते थे, राशिद जी को कहते थे, यूसुफ साहब को कहते थे, तमाम साथियों को कहा। एक मरतबा तो डेट भी फाइनल हुई, 5 अप्रैल मुझे याद है, और उसके बाद जो है वो सिलसिला चलता रहा। फिर कालाबन में जो हादसा हुआ उसकी वजह से जो है वक्त निकल गया। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी मैं चरून में आता हूं, मुझे आज भी याद है 2014 का वो दिन जब मैं पहली मर्तबा चरून में आया, जो इस्तकबाल मुझे मिला। मैं उस दिन मोहतरम अपने बुजुर्ग सादिक साहब के घर गया, रात का वक्त था, 2014 असेंबली इलेक्शन में, और पूरे गांव में जो है चहल पहल थी। आपका वो प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है। बीच में कुछ ऐसा हुआ, अब वो ना जाने क्यों हुआ, मैं वो समझ नहीं पाया कि कुछ दूरियां सी हो गई हम में। 2020 में जब DDC चुनाव हुआ, मैं तंजीम की तरफ से, या मुझे यहाँ अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं कैंडिडेट में यहाँ पहुंचा, मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, रिजल्ट नतीजे कुछ और आए, मगर मुझे अपने परवरदिगार पे यकीन है, भरोसा है, और उस वक्त भी मैंने यही सोचा कि जो उसने फैसला किया है वो मुझे कबूल है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। आज जब मैं अपने उस माजी को देखता हूं
5 साल पहले का वक्त देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि शायद जो फैसला उस वक्त मेरे हक में या मेरे खिलाफ हुआ था वो फैसला बेहतर था, क्योंकि शायद लोगों की पहचान ना होती। जो कैंडिडेट यहां चुन के आपकी नुमाइंदगी कर रहा था उसका चेहरा आप कैसे देखते, उसे कैसे पढ़ते, उसकी मालूमात आपको कैसे होती जब तक आपका उसके साथ उठना बैठना नहीं होता। 5 साल आप लोगों ने उनको दिए। 5 साल उन्होंने क्या किया? 5 साल में मैं वसूख से कह सकता हूं ये चीज कि 5 साल में 500 मीटर रोड वो चरून को नहीं दे पाए। लंबा अरसा है, लोगों के वोट्स लिए। हालांकि मैं समझता हूं ये मेरा घर है, चरून और कालावन में कोई ज्यादा फर्क नहीं, मगर अगर मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने यहां से ये फैसला किया था कि इस बार हम किसी और को मौका दें, उसका ये फर्ज बनता था कि वो आप लोगों की बेहतर तरीके से नुमाइंदगी करे। और मुझे नहीं लगता एक भी ईंट यहां पे हिलाई हो। जो जावेद राणा साहब ने दिया चरून को, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्कूल हो, जो निशानियां उनकी हैं वही आज तक। मैं अपने बुजुर्गों से भी पूछना चाहूंगा कि अगर कुछ है तो मुझे भी बताइए, मैं भी देखना चाहूंगा। और आज मैं आपको एक बात तो जरूर कहूंगा, मेरे यहां बुजुर्ग जो पहले भी फरमा रहे थे कि हमें मौलाना रशीद साहब के लीडर की पहचान होनी चाहिए। आजकल तो हर कोई लीडर बन जाता है। मैं समझता हूं कि अगर एक इंसान अपने मुंह में जुबान नहीं रखता, हक और सदाकत की बात नहीं कर सकता, उसका कोई हक नहीं है नुमाइंदगी करने का। आपके खिलाफ ज्यादतियां होती रहे, आप पिसते रहे और किसी इंसान के मुंह से जो है एक लफ्ज ना निकले, क्या वो हकदार है आपकी नुमाइंदगी करने का? आपसे पूछ रहा हूं मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, क्या वो हकदार है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं। 13,000 वोट तो उस भाई साहब ने भी लिए जिन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा। सियासत करना, लोगों की खिदमत करना सिर्फ वोट हासिल करना नहीं होता है। इलेक्शन में कोई उतरेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। सही मैं आपको तब मानता कि अगर 13,000 वोट लेके आप फिर से लोगों में आए होते, आप लोगों के साथ खड़े होते। आप इस इलाके के डीडीसी हो, अभी तक तो आप डीडीसी हो, चंद महीने रह गए आपको, मगर अभी तक तो डीडीसी हो इस इलाके के। तो इससे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये आप देख लीजिए कि कौन मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहा। मैं मानता हूं कि मोहतरम राणा साहब ने इस इलाके को बदलने की कोशिश की। जिम्मेदारियां उनके कंधों पे बहुत, अब तो और भी बढ़ गई तब से वो वजीर बने। बतौर एमएलए अगर मैं बड़े वसूख से ये चीज कह सकता हूं कि अगर 2015 से 2020 का पीरियड उनको पूरा मिला होता तो हमारी कई परेशानियां दूर हो जाती। 2016 में जब चरून मिडिल स्कूल को हाई किया तो जावेद राणा साहब ने किया। जो आपकी ये रोड है सुक्का चूहा, इसको बनाने में जावेद राणा साहब का हाथ। यहां लिफ्ट स्कीम जो अभी तक पहुंची है उसमें उसको देने में जावेद राणा साहब का हाथ। चरून को
मेंढर के साथ जोड़ने में, पुंछ के साथ जोड़ने में, कलाई के साथ जोड़ने में अगर किसी की कुर्बानियां हैं तो वो मोहतरम जावेद राना साहब की बिल्कुल कोई शक नहीं, आपके सामने है। कोई शक नहीं। एक साफ और शफाफ सियासत की है वालिद मोहतरम ने, आपके सामने है। कोई दाग नहीं है उनके दामन पे, और कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि जावेद राना ने जात और पात के नाम पे कभी सियासत की हो। ये नहीं, हर किसी को साथ में लेके चलना, और हमें और हमारी तंजीम के तमाम साथियों को, मुझे फख्र होता है जब मैं अपनी तंजीम के साथी अपने साथ देखता हूं कि तमाम लोग जो हैं इस तंजीम के स्टेज पे हैं, चाहे वो जाट बरादरी से हो, चाहे वो मनास बरादरी से हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो सैयद हो। अरे हमें तो सबको साथ में लेके चलना है, हम सबको साथ में लेके चलना है। तभी तो हमने ये मेंढर को जोड़ने की बात की, तभी तो हमने दिलों को जोड़ने की बात की। ये आगाज अगर हमने किया है वो इसलिए किया है कि हम सही मायने में दिलों को जोड़ना चाहते हैं। और मैं आज इस स्टेज से यह भी ऐलान करता हूं, और जो साथी आज तंजीम में शामिल हुए उनका इस्तकबाल करता हूं। उनके आने से तंजीम में और मजबूती आएगी। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जो पिछले इलेक्शन में जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाए, आज इस चरून की पंचायत से मैं उनको फिर से दावत देता हूं कि इस तंजीम का दिल बहुत बड़ा है, और इस तंजीम के कायद चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या उमर साहब हों, हमारे लीडर जनाब जावेद राना साहब हों, हम फिर से चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और मेंढर को आगे लेके बढ़ें। जो हमारा मकसद है वो तब तक पूरा नहीं होगा कि जब तक हम सब एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे। तो मैं फिर से उन तमाम हजरात को दावत देना चाहूंगा जो लोग चरून पंचायत से हमसे दूर हो चुके थे। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जैसा कि आपको मेरे साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 2-2.5 महीने से हमने तो मैं अर्ज कर रहा था कि जैसा मेरे तंजीम के साथियों ने कहा कि अब पिछले 2-2.5 महीने से हमने एक नई मुहिम का आगाज किया, मेंढर को जोड़ने का, दिलों को जोड़ने का। जब हमने इसका आगाज किया तो लोग कहने लगे कि मेंढर तो पहले से ही जुड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है, जुड़ा तो जरूर है। सड़कों के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, मगर हम दिलों को जोड़ना चाहते हैं। और जब तक दिल नहीं जुड़ेंगे तब तक मेंढर नहीं जुड़ेगा, और जब तक मेंढर नहीं जुड़ेगा, मेंढर मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेरे वालिद मोहतरम का सपना है, हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए एक आगाज हमारी तंजीम की तरफ से हुआ मोहतरम नजीर साहब की सदारत में, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारे ये प्रोग्राम जो है वो चलते रहेंगे। वक्तन फवक्तन आपके बीच में दोबारा से भी आने का मौका मिलेगा, और साथ ही इस इलाके को कैसे आगे लेके बढ़ना है, आपकी मुश्किलात जो है उन्हें कैसे कम करना है, उस पे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी बात होगी। मेरी ये गुजारिश है कि इलेक्शन के दौरान मोहतरम जावेद राना साहब ने यह कहा कि आपकी पंचायत से और आपके विलेजेस के जो फैसले होंगे वो आपकी पंचायत में बैठ के होंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आज जब
तमाम यहाँ हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक रेजोल्यूशन जरूर दिया और इस रेजोल्यूशन को इंशाल्लाह ताला शाम को ही मोहतरम राना साहब के पास जो है पहुंचा दिया जाएगा और इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई आप समझते हैं कि अगले 4 साल में जो चीजें आप तक पहुंचानी चाहिए, हम उसको पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी मैं इस इलाके के अंदर आता हूं, मैं ये देखता हूं कि जो तकलीफ इस इलाके के अंदर है वो खासकर रोड नेटवर्क की है और पानी की है। पानी के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको जान के खुशी होगी, हमारा जो लिफ्ट स्कीम्स यहां खासकर चुरून के अंदर हैं, जिसमें मैं समझता हूं स्कीम जो है उसके लिए मोहतरम राना साहब ने 2 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए और इंशाल्लाह ताला इस पे भी जो है वो काम जो है वो मैं उम्मीद रखता हूं कि 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगा। काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। अवान टू चुरून रोड जो है, जिसमें 60 लाख रुपए राना साहब की तरफ से दिए गए, लगभग जो है वो काम पूरा हो चुका है। अवान चुरून टू अडार, ये सासकी में जो है 13 करोड़ रुपए जो है जावेद राना साहब ने अवान चुरून टू अडार 13 करोड़ 92 लाख रुपए जो है जावेद राना साहब ने इसमें आपके लिए जो है वो मंजूर करवा दिए हैं। सखी मैदान रोड टू चुरून, जिसमें 40 लाख रुपए क्लस्टर मॉडल विलेज के अंदर रखे हैं। सुका चुआ टू चुरून 30 लाख रुपए जावेद राना साहब की तरफ से क्लस्टर मॉडल विलेज में रख दिए गए हैं। सुका चुआ चुरून टू अडार पीएमजीएसवाई के अंदर इंशाल्लाह ताला जो पीएमजीएसवाई का जो सर्वे हुआ था उसमें मोहतरम राना साहब की डायरेक्शन पे ये रोड जो है इसका भी सर्वे हो चुका है और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि दिसंबर से पहले या दिसंबर की फौरन बाद जो है इस पे भी काम जो है शुरू हो जाएगा। जलारी टू पलानी चुरून 5 लाख के अंदर सीडीएफ में राना साहब की तरफ से ये रोड आई है। मैं समझता हूं, हालांकि मेरे बुजुर्ग जो है सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब पिछले 1 साल से मुझे हर 1-2 महीने में ये याद दिलाते थे कि जनाब सादिक साहब ने भी और कि जनाब तुम आवेंगा तो सही मगर आवेंगा किस तरह। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उनको कि राना साहब ने सीडीएफ के अंदर कुछ पैसे रखे हैं, इंशाल्लाह ताला और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी देने के लिए तैयार हैं। ट्रांसफार्मर्स पोल्स इंशाल्लाह ताला वो सिलसिला वो चल रहा है। 4 करोड़ और 5 लाख रुपए आपके हाई स्कूल के लिए, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे आप हमारे बच्चे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यही हमारा मुस्तकबिल है, यही हमारा कल है और इन्हीं से हमारे इलाके की पहचान होगी। वो इलाका कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस इलाके में तालीम नहीं पहुंचती, जिस इलाके में नौजवान जो है अपने पांवों पे खड़े नहीं हो सकते। और नौजवान अपने पांवों पे तब तक नहीं खड़े हो सकते जब तक वो तालीम नहीं हासिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हम इलाके के अंदर एजुकेशन पे जोर रखें, हमारे बुजुर्गों ने तब तालीम हासिल की जब तो सड़कें नहीं होती थी। आज तो अल्लाह के फजल से हम 30-30, 35-35 लाख की गाड़ियों पे यहां पहुंच रहे हैं। वो जमाना भी था जब यहां से मरहूम मसूद चौधरी साहब पैदल चल के कालापन से पुंछ जाया करते थे पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। वो जमाना भी था जब मेरे मरहूम दादा मोहतरम ने लाहौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी पढ़ने के लिए। आज तो माशाल्लाह सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, सब जा सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल आपके पंचायत के बीच में है, हायर सेकेंडरी स्कूल बगल में है, वो भी जनाब जावेद राना साहब ने कालापन में दे दिया। वो आप लोगों के लिए दिया,
हालांकि कालाबन में टॉप में उसके आगे जो है दूसरा इलाका है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, वहां देने का मकसद यह था कि ये पूरा इलाका जो है उसके साथ टच हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलके अपने इलाके को आगे ले जाने के लिए अपने बच्चों पे काम करेंगे, अपने नौजवानों पे काम करेंगे और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे, क्योंकि आज रोजगार नहीं है। मुझे यकीन है उमर अब्दुल्ला सरकार उस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला जो उन्होंने वादा किया था 1 लाख नौकरियां देने का, इंशाल्लाह वो पूरा होगा। मेरा ये पूरा यकीन है, पुख्ता यकीन है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, जावेद अहमद राणा साहब जिंदाबाद, ज़ीशान राणा साहब जिंदाबाद। मगर तब तक उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी जो हमें जो सीढ़ियां चढ़नी है, उसके लिए हमें अपनी तैयारी जो है वो अपने लेवल पे करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ नौजवान वो चीज समझेंगे और पढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कंपटीशन है मेरे साथियों और इस दौर में आगे निकलना बहुत मुश्किल है। रमसा के अंदर 13,50,000 रुपए जो है वो जावेद राणा साहब की तरफ से रखे। 100 बात की एक बात कहूंगा मैं कि इस इलाके को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जावेद राणा साहब के कंधों पे और इस तंजीम के तमाम साथियों के कंधों पे। हम यहां सड़क भी पहुंचा देंगे और इंशाल्लाह ताला जो वादे आपके साथ किए, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो बिजली का हो, 2029 के इलेक्शन से पहले पहले इंशाल्लाह ताला वो पूरा हो जाए। आपको थोड़ा सा सब्र और अपने लीडर पे एतमाद रखना है। इंशाल्लाह ताला कोई भी दिन, कोई भी रात ऐसी नहीं होती जब मोहतरम राणा साहब अपने इलाके के लिए और अपने इलाके के लोगों के लिए नहीं सोचते। पूरी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब इस वक्त लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर मैं पूरी सब डिवीजन की बात करूं तो 100 करोड़ से ज्यादा रोड नेटवर्क जो है उस पर काम चल रहा है। 60 करोड़ रुपए राणा साहब ने पिछले 2 महीने में बॉर्डर सप्लाई स्कीम्स में जो है वो रिलीज किए। अगर वो वजीर ना होते तो शायद के 60 करोड़ रुपए जो मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी को मिले हैं शायद ना मिलते। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे कि थोड़ा सा यकीन आप इस तंजीम पे कीजिए, इस तंजीम को और मजबूत कीजिए। और जो लोग यहां से, अब वजूहत क्या रही, मगर तो आपके इस गांव से जो लोग, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा घर है और जब इस घर से कोई बाहर निकल के जाएगा तो वो ठेस जो है हमें जरूर पहुंचेगी। मैं चाहूंगा तमाम लोग एक बार फिर से जो यहां आज नहीं पहुंच पाए वो तंजीम के साथ शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल ये इस लाल झंडे के में इसकी नीचे ही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, 1 साल के बाद यहां आपके पास पहुंचा, वक्त की किल्लत है और एक और प्रोग्राम अटेंड करना है। मैं आप तमाम साथियों को, हनीफ साहब, यूसुफ साहब, सरपंच साहब, राशिद जी और जितने भी साथी जिन्होंने मिलकर आज इस शानदार मीटिंग का इनेकाद किया, मैं आप तमाम साथियों का मशकूर हूं, ममनून हूं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द दोबारा से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और ये वादा है आपसे कि जो आपने प्रोजेक्शन की है, जो आपने रेजोल्यूशन दिया है, इंशाल्लाह ताला अगली बार जब आएंगे ज्यादा नहीं तो 50% काम आपके लिए वापस लेके आएंगे। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।